महाभारत का समय था। धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा था। पूरी धरती कांप रही थी, आकाश में भी एक अनजाना सन्नाटा था। इसी समय एक महान योद्धा था, बर्बरीक। वो महादानी घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी, पर उससे भी बड़ा था उनका भक्त हृदय। बर्बरीक ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण युद्ध में शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण केवल शत्रुओं का संहार करता, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस अपने तरकश में लौटा लाता। शिवजी ने कहा, इन 3 बाणों से तुम पूरे युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक ने यह भी वचन लिया था, मैं युद्ध में हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बर्बरीक अपनी मां को वचन देकर युद्ध देखने निकले। उनका उद्देश्य था, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वीर तुम्हारी शक्ति क्या है? बर्बरीक ने विनम्रता से अपने तीनों बाणों की शक्ति बता दी। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इन पत्तों को अपने बाण से भेद सकते हो? पेड़ पर अनगिनत पत्ते थे। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, हर पत्ता चिन्हित हो गया। दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते भेद दिए गए। तीसरा बाण छोड़ा, सारे बाण लौट आए। श्री कृष्ण समझ गए, ये वीर अपराजय है। तब श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक तुरंत नतमस्तक हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे माधव, मेरे प्राण, मेरा शीश सब आपका है। यही वो क्षण था जहां से बर्बरीक बने शीश के दानी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बर्बरीक की एक इच्छा थी और श्री कृष्ण का एक वरदान। भाग 2 में जानिए बर्बरीक ने क्या इच्छा मांगी, उनका शीश युद्ध कैसे देखता रहा, कैसे बने वे कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम।